Good morning, students. So today we are going to study about understanding the quadrilaterals, and this is a very important chapter of your book. Okay. So see कि ये जो quadrilateral है ये एक्चुअली में ये quadrilateral होता क्या है, what are the definition of quadrilateral, what are the various properties that are related to quadrilaterals, we will learn all about this. बट बिफोर दैट देखो सब कुछ भी हमें पढ़ना है कि एक्चुअली में अगर एक क्वाड्रिलेटरल है तो क्या है, तो इसको एकदम बेसिक से पढ़ना है ना। तो इसीलिए सबसे पहले हम क्वाड्रिलेटरल पढ़ें उससे पहले हमें क्या पता होना चाहिए एक्चुअली में पॉलीगन क्या होता है। बोलो बस सर ऐसा क्यों पता होना चाहिए कि पॉलीगन क्या होता है, बिकॉज कि ये जो क्वाड्रिलेटरल होता है ना, दिस इज अ पार्ट ऑफ व्हाट, ये एक पार्ट होता है किसका, आपके पॉलीगन का ही पार्ट होता है। मतलब एक पॉलीगन अगर मैं बोलूँ कि ये अगर ये पॉलीगन है, ये पूरा एरिया क्या है, पॉलीगन है, तो इसमें से एक छोटा सा हिस्सा आपका क्या आता है, एक क्वाड्रिलेटरल आता है। समझ आ रही है बात कि पूरे पॉलीगन्स में से एक छोटा सा पार्ट होता है क्या, आपका क्वाड्रिलेटरल। तो इसके लिए आपको क्या है, आपको सबसे पहले क्या पता होना चाहिए कि एक्चुअली में पॉलीगन्स क्या होते हैं, इनके कितने कितने टाइप्स होते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज हम पॉलीगन्स के बारे में डिस्कस करेंगे। देन आफ्टर वी विल मूव फॉरवर्ड विथ क्वाड्रिलेटरल एंड वी विल लर्न ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ओके, so let's start with polygon. So what is polygon? Polygon is a closed figure made up of line segment, means not curves. It should be line segment, it shouldn't be curve in two dimensional plane. So polygon क्या होता क्या है कि एक ऐसा कोई सा भी क्लोज फिगर जो कि किससे बना है, लाइन सेगमेंट से। ये किससे नहीं बना होना चाहिए, कर्व से नहीं बना होना चाहिए। अब एक्चुअली में इसको समझना है कि भाई एक बोल क्या रहा है डेफिनेशन, कि कोई सा भी क्लोज फिगर बनाना है। तो सर मैंने कोई सा भी क्लोज फिगर बना लिया, लेट्स सपोज करो कि ये आपने क्या बनाया, एक क्लोज फिगर आपने बना लिया, हाँ या ना। अब ये एक्चुअली में जो क्लोज फिगर बना हुआ है ये एक्चुअली में किससे बना हुआ है, एक लाइन सेगमेंट से। कितने लाइन सेगमेंट है इसमें, 3 लाइन सेगमेंट्स आपको दिख रहे हैं। लेकिन अगर मैं कोई सा भी अगर आपके पास क्लोज फिगर बनाता हूं जो कि पूरी तरीके से पैक्ड हो, जैसे सपोज करूं कि आपने ऐसा बनाया और आपने इसको ए बनाया, क्या ये क्लोज्ड है, बोलो सर क्लोज्ड है। लेकिन अगर मैं कोई एक ऐसा फिगर बनाता हूं ये डब्ल्यू, क्या ये क्लोज्ड है, देखो ये ओपन है इस साइड से देखो ओपन है पूरी तरीके से। तो ये क्या एक आपका पॉलीगन है, तो आप बोलोगे सर ये पॉलीगन नहीं होगा, क्योंकि पहला कंडीशन ही क्या है, इट शुड बी अ क्लोज फिगर। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, कि ये कैसा होना चाहिए, किससे बना होना चाहिए, लाइन सेगमेंट से बना होना चाहिए। तो इस डायग्राम को देखो, इसमें एक लाइन सेगमेंट तो है, लेकिन ये दूसरा वाला जो पार्ट आपको दिख रहा है, क्या ये लाइन सेगमेंट है, बोलोगे सर नहीं ये लाइन सेगमेंट नहीं है, ये एक्चुअली में क्या है, कर्व है। तो क्या ये पॉलीगन होगा, बोलोगे सर नहीं होगा। लेकिन अगर मैं इसकी बात करूं तो इसमें आप देखो तीनों ऑल द 3 साइड्स आर लाइन सेगमेंट, सो वी कैन से दैट दिस इज व्हाट, दिस इज अ पॉलीगन। ओके, नाउ it's clear कि what is a polygon. So polygon is any closed figure which is made up of line segment, right? The what is the essential condition, it should not be made up of curves. Okay, so see आगे देखते हैं इसको। देखो अब क्या है कि पॉलीगन्स जो हैं हमारे पास, एक्चुअली में पॉलीगन्स क्या है, कितने टाइप्स के हैं। अगर एक ओवरव्यू लूं तो पॉलीगन्स के कुछ एग्जांपल्स होंगे, तो कौन कौन से एग्जांपल हैं, तो आप बोलोगे सर ट्रायंगल्स एक पॉलीगन है। देखो ये ट्रायंगल जो है ये आपके तीनों लाइन सेगमेंट से मिलकर बना हुआ है। अच्छा, क्वाड्रिलेटरल भी एक पॉलीगन है, देखो इसके भी आपके कितने हैं, सारे लाइन सेगमेंट्स हैं। इसमें भी आपको पेंटागन के अंदर भी आपको 5 लाइन सेगमेंट्स दिख रहे हैं। ये ऑक्टागन है, इसके भी कितने लाइन सेगमेंट्स हैं, आप बोलोगे सर 1, ये देखो 2, यहाँ पे आपको 3, ये आपका लाइन सेगमेंट हो गया 4 और 5 6 7 और ये 8, तो कितने हैं, 8 है। क्लियर है। तो इस टाइप से आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि जितने भी लाइन सेगमेंट्स से बना हुआ कोई क्लोज फिगर होगा वो क्या कहलाएगा, आपका पॉलीगन्स कहलाएगा। तो क्या सर इतने ही होते हैं, केवल इतने ही आपके लाइन से पॉलीगन्स होते हैं, नहीं, इसके अलावा भी बहुत सारे हैं, बस हमने इसमें कुछ एग्जांपल्स देखे हैं। इसके अलावा क्या क्या और कौन कौन से होते हैं वो हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। चलो देखो अब क्या होता है कि टाइप्स ऑफ पॉलीगन, की एक्चुअली में जो पॉलीगन होता है वो कितने टाइप्स के होते हैं। तो पहला जो आपका पास आता है वो होता है रेगुलर पॉलीगन, देन आफ्टर वी आर हैविंग इरेगुलर पॉलीगन, वी आर हैविंग कॉन्केव पॉलीगन, एंड देन आफ्टर वी आर हैविंग कॉन्वेक्स पॉलीगन। So how many types of polygons we are having? We are having 4 types of polygons, that is regular polygon, irregular polygon, concave polygon and convex polygon. सिंपल है ना, ठीक है। अब देखो ये रेगुलर और पॉलीगन होता क्या है। तो जो रेगुलर पॉलीगन होता है ना, इसको क्या बोलते हैं कि कोई भी ऐसा पॉलीगन जिसके जितने जो साइड्स होते हैं और इंटीरियर एंगल्स होते हैं वो सारे के सारे क्या हो, आपके इक्वल हो।
अब बोलोगे सर ये इंटीरियर साइड्स तो हमें पता है क्या होता है, लेकिन ये इंटीरियर एंगल्स क्या होता है ये हमें नहीं पता। तो देखो आप क्या करते हो, जैसे मैंने यहाँ पे एक फिगर बनाया आपके लिए, ये आपके पास एक फिगर बना, ठीक है। अब बोलोगे सर ये क्या है, तो ये देखो आप यहाँ पे ए, ये आपका बी हो गया, ये सी हो गया। तो अगर आप इसके अंदर वाले एंगल्स की बात करोगे, व्हेन वी विल लुक अबाउट दिस एंगल्स, ये एंगल 1 हो गया, दिस विल बी और एंगल 2 एंड दिस विल बी और एंगल 3 ऑफ कोर्स। सो ये 3 एंगल्स बन रहे हैं, ये तीनों एंगल आपके इस ट्रायंगल के अंदर बन रहे हैं ना, तो इसको क्या बोलते हैं, इंटीरियर एंगल बोलते हैं हम। अच्छा, तो इसका मतलब कुछ एक्सटीरियर भी होता है, कोई दूसरा एंगल भी होता है क्या? बिल्कुल। देखो ये वाला एंगल, जो एंगल नंबर मैं आपको 4 बोल रहा हूँ, ये देखो ये एंगल आपके इस ट्रायंगल ABC के बाहर बन रहा है, तो ऐसे एंगल्स को हम क्या बोलते हैं, आपके एक्सटीरियर एंगल। क्या बोलते हैं इसको? एक्सटीरियर एंगल्स। तो आपके पास 2 एंगल्स आ गए, कौन से? एक इंटीरियर एंगल और एक एक्सटीरियर एंगल। तो रेगुलर पॉलीगन्स के लिए हमारे पास कितने कंडीशंस हैं? तो आप बोलोगे सर रेगुलर पॉलीगन्स के लिए हमारे पास कितने कंडीशंस हैं? 2 कंडीशन होनी चाहिए। पहली कंडीशन क्या है, या तो उसमें क्या हो, सारे साइड्स इक्वल हो, या उसके जितने भी इंटीरियर एंगल्स हैं वो सारे क्या हो, इक्वल हो। उस केस में हम उस पॉलीगन को क्या कहेंगे, आपके रेगुलर पॉलीगन कहेंगे, ठीक है। जैसे आपका स्क्वायर होता है, तो स्क्वायर जो होता है उसके आपको पता है कि सारे साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, प्लस इसके सारे एंगल्स क्या होते हैं, वो भी इक्वल होते हैं। एंड वो जो एंगल्स इक्वल होते हैं वो कितने होते हैं? We all know that all sides of square are equal and all angles of square are also equal and the value of these angles are 90 degree. Clear? So what is irregular? As the name also suggesting, irregular means regular is there but it's irr. What does it mean? कि जो रेगुलर नहीं हो। भाई वो भी सी बात है ना, कि अगर यहाँ पे क्या है, आपके सारे एंगल्स और सारे साइड्स क्या हैं, आपके इक्वल है, तो इरेगुलर का मतलब ऐसा पॉलीगन जिसमें क्या हो, आपके पास साइड्स और आपके पास क्या आ जाए, इंटीरियर एंगल्स, वो क्या हो, आपके डिफरेंट हो, डिफरेंट मेजर्स के हो, यानी क्या, इक्वल ना हो। मतलब आप ऐसे बोल सकते हो कि रेगुलर पॉलीगन्स एंड इरेगुलर पॉलीगन्स बोथ आर ऑपोजिट टू ईच अदर। ऑब्वियस सी बात है ना। अरे भाई एक बात बताओ कि एक ऐसा पॉलीगन है जिसके सारे साइड्स क्या हुए, इक्वल हुए, उसके सारे एंगल्स क्या हुए, इक्वल है, और कौन से एंगल्स आप बताओ सर, इंटीरियर एंगल्स बोलोगे, ठीक है। कौन से एंगल्स? इंटीरियर एंगल्स आप बोलोगे। तो ऐसे पॉलीगन्स को हम क्या बोलेंगे, रेगुलर पॉलीगन। और इरेगुलर हम किसको बोलेंगे, ऐसे पॉलीगन जिसके सारे साइड्स क्या होंगे, बताओ क्या होंगे, फटाफट बोलो। ऐसे साइड जिसके क्या होंगे, इक्वल नहीं होंगे, और उनके एंगल्स भी क्या नहीं होंगे, इक्वल नहीं होंगे, ऐसे को आप क्या बोलोगे, इरेगुलर पॉलीगन्स। वेरी क्लियर, ओके। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, कि इसके अलावा भी हमारे पास एक आता है, कौन सा, कॉन्केव पॉलीगन। तो कॉन्केव पॉलीगन क्या होता है कि ऐसा पॉलीगन, कॉन्केव पॉलीगन एक ऐसा पॉलीगन होता है जिसका क्या हो, 1 और मोर, एक या एक से ज्यादा क्या हो, उसके इंटीरियर एंगल्स कितने से ज्यादा होने चाहिए, आपके पास 180 डिग्री से ज्यादा हो। बोला अच्छा ये क्या चीज है? सो व्हाट इज इट? अ कॉन्केव पॉलीगन इज अ पॉलीगन हुज 1 or more interiors are angles are more than what? How many? क्या? 180 degree. Let's suppose करो we are making an polygon and here it is. This is the polygon. So here you can easily see कि यहाँ पे कितने एंगल्स बन रहे हैं। जैसे ये A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया, और ये कौन सा पॉइंट हो गया आपके पास, D। तो here you can see this is less than 90 degree. This is also less than 90 degree and this is also less than 90 degree. But here we can say that this angle, this particular angle number D, this is more than 180 degree. अच्छा, तो सर ये कुछ डेफिनेशन हमारे मिलता जुलता लग रहा है क्या? Yes, we have just learned about it कि this is a polygon which is having its interior angle more than what? 180 degree. This is called concave polygon. So we are having this as a concave polygon. Okay. So what is convex? Convex is like the same. Here we are having more than 180, but in convex we are having less than 180 degree. Okay, so what we are having? We are having less than 180 degree. तो सर less than 180 degree क्या, कि ऐसा पॉलीगन जिसके इंटीरियर एंगल्स क्या होंगे, स्ट्रिक्टली less than कितना, 180 डिग्री, तो वो क्या कहलाएगा, कॉन्वेक्स पॉलीगन। अच्छा, तो बोलोगे सर कैसे, एग्जांपल दो ना, आपने इसका एग्जांपल दिया तो इसका दो। तो एग्जांपल देखो ना सर, ये स्क्वायर ही तो है, इसके सारे के सारे आप देखो, सारे के सारे क्या, सारे के सारे इंटीरियर एंगल्स ये क्या है आपके, ये सारे के सारे 90 होते हैं क्या? तो ये सारे के सारे 90 होते हैं, तो सारे के सारे किससे कम है? सो ऑल एंगल्स आर लेस देन 180।
So is it a convex polygon? Yes, it is also, it is a convex polygon. So can we say this regular polygon which is specific, we are talking about square, this square is also a convex polygon. Can we say this? Yes, we can definitely say this because it is fulfilling both the definition of regular polygon as well as it is fulfilling the definition of convex polygon. ओके तो उम्मीद करता हूं इतनी चीजें आपको समझ आई होगी. सो मूविंग फॉरवर्ड, अब हम देखते हैं इसके कुछ जो आपको मैंने बताया कि कॉन्वेक्स पॉलीगन. आप देखो कॉन्वेक्स पॉलीगन, दीज ऑल एंगल्स यू कैन सी, ऑल दीज एंगल्स आर व्हाट, दीज ऑल एंगल्स आर लेस देन what, less than 180 degree, where in this particular concave polygon you can watch this particular angle number B, it is more than what, 180 degree. This angle is more than 180 degree, so we can say this is what, this is a concave polygon. ओके सो इन रेगुलर पॉलीगन वी हैव डिस्कस कि याद करो, देखो ऐसा नहीं चलेगा कि मैं बोले जा रहा हूँ आप लोग मतलब कुछ बोल ही नहीं रहे भाई, आप लोग अपने साथ साथ बोलो कि रेगुलर पॉलीगन याद करो. रेगुलर पॉलीगन क्या था? तो रेगुलर पॉलीगन वो था सर, देखो रेगुलर है जो बच्चा रेगुलर है, भाई साहब कौन है रेगुलर? भाई ऐसा बच्चा जो रेगुलर है उसके क्या होंगे, उसके सारे साइड्स क्या होंगे सर, इक्वल होंगे. अच्छा इसके अलावा इसके जो एंगल्स होंगे वो भी क्या होंगे सर, इक्वल होंगे. अच्छा बोलोगे सर क्या ये आपने तो 90 डिग्री बना दिया, क्या ये 90 डिग्री होंगे? अरे नहीं भाई 90 डिग्री नहीं होंगे, क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए. अगर मैंने 90 डिग्री बना दिया तो ऑब्वियसली ये क्या बन जाएगा आपका, एक स्क्वायर बन जाएगा ना. तो बस आपको बस याद रखना है कि ये सारे एंगल्स क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए. कंपलसरी है क्या 90 बनाना? अरे नहीं कंपलसरी नहीं है, ये क्या होने चाहिए, बस इक्वल होने चाहिए. अच्छा तो इसके जैसा ही कौन दूसरा कौन, इसका जिसका छोटा भाई ढूंढो भाई ये अच्छा बच्चा है तो छोटा भाई कौन है? It is irregular polygon. By he is not regular to his studies means his angles are not equal, even his sides are also not equal. Achha, so this kind of polygons are called what, irregular polygon. So I hope you will able to understand what I am trying to say. Now moving forward, we are having classification of polygon. So what are the various classification of polygons? So before moving forward, these classifications of polygons are totally based upon number of sides. On what basis we are doing the classification? We are doing the classification on the basis of what? On the basis of number of sides. So do you know what is sides? So let's suppose this is a polygon and we have made A, B and C and this is D. So how many sides it is having? It is having AB 1, then after BC 2, that is 3 and that is 4. So how many sides it is having? It is having 4 sides. So on the basis of these sides, how many types of polygons are there? What are the name of the polygons that we will be discussing? Okay. So देखो यहाँ पे क्या है आपके पास, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीगन्स की बात करें तो यहाँ पे अभी आप इसको ध्यान मत दो, एंगल्स पे ध्यान मत दो, वर्टेक्सेस पे ध्यान मत दो और नंबर ऑफ डायगोनल्स पे हमें ध्यान नहीं देना है. हमें क्या ध्यान देना है कि अभी नंबर ऑफ साइड्स के बेसिस पे, किसके नंबर ऑफ साइड्स के बेसिस पे कितने पॉलीगन्स होते हैं. तो आप बोलोगे सर अगर 3 नंबर ऑफ साइड्स होंगे तो क्या कहलाएंगे, ट्रायंगल कहलाएगा. 4 साइड्स होगा तो क्या कहलाएगा, क्वाड्रिलेटरल. तो देखो ये चैप्टर के नाम क्या था, अंडरस्टैंडिंग द क्वाड्रिलेटरल. और मैंने क्या बोला था, व्हाट आई हैव टोल्ड यू कि quadrilateral is a part of polygon. That's why we have learned all these things to understand, to move towards the quadrilateral. तो हम लोग अब particularly next topic हम लोग properly start करेंगे किसके बारे में, quadrilateral. So इसके अलावा और क्या क्या है आपके पास, pentagon, that is we are having 5 sides that you can look here. We are having 5 sides. Then if we are having 6 sides, it is known as hexagon. For 7 sides we are heptagon. For 8 sides we are having octagon. For 9 sides we are having nonagon, and then for 10 sides we are having decagon. Okay, so how many on the basis of sides we are having these kinds of polygons. And moving more, if the number of sides get increased, then we are having different names, but we don't have to learn all this. Up to 10 you have to just remember it. And then after, let's suppose we are having n number of sides. For that we used to say it is n-gon. Okay यार, लेकिन एक सवाल मन में आ रहा है कि सर आपने 3 से क्यों स्टार्ट किया? अरे क्या 1 से स्टार्ट नहीं होता क्या? अगर 1 साइड्स हो तो क्या होगा, 2 साइड्स हो तो क्या होगा, आपने तो बताया नहीं. तो सर एक बात आप बताओ ना जरा, मैंने पॉलीगन की डेफिनेशन क्या बोली थी कि ये पहली कंडीशन इसकी क्या थी कि इट शुड बी अ क्लोज फिगर. हाँ या ना?
इट शुड बी अ क्लोज फिगर। देन आफ्टर सेकंड डेफिनेशन क्या बोली थी? तो सेकंड डेफिनेशन बोली थी कि सर ये किससे बना होना चाहिए? आप बोल रहे थे सर क्या, याद करो, बोलो बोलो, कैसे? लाइन सेगमेंट से बना होना चाहिए। अच्छा, तो एक काम करो, आप मेरे को लाइन सेगमेंट से कोई भी एक क्लोज फिगर बना के दिखाओ। तो बोलोगे सर ये रहा एक लाइन सेगमेंट, ये रहा एक लाइन सेगमेंट। यार लाइन सेगमेंट तो दो आ गए, लेकिन क्या ये क्लोज फिगर बना? क्या आप बोलोगे सर नहीं बना। आप है ना किसी भी यानी कम से कम आप देखोगे ना, कोई सा भी आप कितने भी दो लाइन सेगमेंट ले लो, आपका क्लोज फिगर नहीं बन सकता है। आप कैसे भी इसको कनेक्ट कर लो, नहीं बन सकता है। इसीलिए आप जानते हो कि कभी भी अगर हमें क्लोज फिगर बनाना है लाइन सेगमेंट से, तो आपको कितनी लाइन सेगमेंट चाहिए होती है? 3 लाइन सेगमेंट चाहिए होती है। तो आप बोलोगे कि सर इसीलिए हमने सबसे पहले कितने साइड्स लिए हैं? 3 साइड्स लिए थे। और अगर इसमें अगर बात करें कि सबसे छोटा पॉलीगन कौन सा होता है, तो आप बोलोगे सर सबसे छोटा पॉलीगन होता है क्या? आपके पास 3 ट्रायंगल जो कितने साइड्स होते हैं? 3। सो इफ समवन आस्क यू कि कैन वी हैव अ पॉलीगन विद नंबर ऑफ साइड्स 2 और 1, सो यू विल से नो, वी कांट हैव इट, बिकॉज for a polygon what should we need? It should be a closed figure and it should be made up of what? Line segment. So for making a closed figure with line segment, we need how many number of sides? We need 3 numbers of sides. Okay, it's clear to you. Now what we are having here, this is angles, this is number of vertices, this is number of diagonals. तो क्या हमें ये सारी याद करनी पड़ेगी कि ट्रायंगल्स के लिए कितनी वर्टेक्सेस होंगी? यार ट्रायंगल्स देखो यार, ऑब्वियस सी बात है ना, वर्टेक्स का मतलब क्या होता है? ये जो आपके किनारे दिख रहे हैं यही तो वर्टेक्स है। जितने साइड्स उतने वर्टेक्स, ये तो हमें याद रह जाएगा, ऑब्वियस सी बात है ना। तो ये एंगल यानी एंगल क्या? ये जो एक वैल्यू है ना एंगल, इसका एक एंगल का वैल्यू कितना होगा वो आपको यहाँ पे पूछा, आपका क्या दिया है? एंगल्स दिया है। तो क्या ये वैल्यूज हमें याद करनी पड़ेगी? यार सर मेरे से तो याद नहीं रहता। अरे आपसे भी नहीं रहेगा, लेकिन क्या हम इसको याद करेंगे? नहीं सर, इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है एंड वी विल लुक इनटू इट। देन आफ्टर क्या हमें डायगोनल्स को क्या हमें याद करना पड़ेगा? नहीं, आपको डायगोनल्स भी याद नहीं करना। इसके लिए भी हमारे पास क्या है, आपको मैं फॉर्मूला बताऊंगा एंड यू शुड। देखो यार मैथ में देखो यार सिंपल सी बात है ना, हमें याद नहीं करना है, हमें ज्यादा याद नहीं करना, हमें चीजों को समझ समझ के काम करना है। तो देखो सबसे पहले आता है हमारे पास क्या? एंगल सम ऑफ पॉलीगन। हमारे पास क्या आता है? एंगल सम ऑफ पॉलीगन। एंगल सम यानी जितने भी एंगल्स सम है, जितने भी इस एंगल्स बन रहे हैं आपके किसी भी पॉलीगन के अंदर। लेट्स सपोज करो ये मैंने क्या बनाया, बताओ, आप बताओ, सोचो, ये कितने क्या बनाए मैंने, ये बताओ कितने साइड्स हैं? आप गिनो सर। 1, अरे मैं ही तो नहीं गिनूंगा, गिनो भाई कितने हैं? 1 2, इसमें कितने हैं? 3, इसमें कितने हैं? 4, इसमें कितने हैं? 5। और वेरी 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 गुड। कितने? हाउ मेनी नंबर ऑफ साइड्स वी आर हैविंग? वी आर हैविंग 5 नंबर ऑफ साइड्स। जस्ट remember what I have told you, the polygon which is having 5 sides, we used to say what? It is a pentagon. अरे great. So what it is? It is a pentagon. Okay, so ये जो पेंटागन हुआ है तो इसके कितने एंगल्स हैं सर? आप बोलोगे सर 5 एंगल्स हैं। दिख रहे हैं क्या? अरे देखो भाई देखो कितने एंगल्स हैं? 5 एंगल्स हैं। तो इन 5 एंगल्स के 5 एंगल्स का जो सम होगा वही क्या होता है? आपका एंगल सम। तो एंगल सम कैसे निकालें? तो एंगल सम आप ऐसे निकालते हो, किसी भी पॉलीगन का आपका क्या निकालना है? एंगल सम। तो उसके लिए आपके पास फॉर्मूला होता है क्या? आपके पास फॉर्मूला होता है n-2 इंटू क्या होता है? 180 डिग्री। बोला सर n क्या है इसमें? n बोलोगे सर ये क्या है आपके पास? नंबर ऑफ साइड्स। ये आपके पास क्या है? नंबर ऑफ साइड्स। तो आप बोलोगे अगर पेंटागन का निकालना है तो पेंटागन में कितने नंबर ऑफ साइड्स होते हैं? आप बोलोगे सर 5 होते हैं। तो आप यहाँ पे n की वैल्यू रखो 5। 5 - 2 इंटू कितना आ जाएगा आपके पास? 180। तो 5 - 2 कितना आता है? टेल 5 - 1, 5 - 2 that is 3 and 3 into 180 what we get? We get 540 डिग्री। What we are getting? We are getting 540 डिग्री। अच्छा, तो सर यहाँ पे कितना है? 540 डिग्री। लेकिन यहाँ पे देखो यार पेंटागन में यहाँ पे 540 तो नहीं लिखा था ना, कितना लिखा था? 108। तो 100 लिखा था और आप बोल रहे हो सर 540। तो 540 और 108 का मतलब कि इसका एक एंगल का सम है कितना? 108। तो कैसे निकालेंगे? तो आप बोलोगे सर कितने एंगल्स हैं? सर 5 एंगल्स हैं। और ये क्या है? एक आपका रेगुलर पॉलीगन है, यानी इसके सारे एंगल्स इक्वल हैं। तो आप बोलोगे सर 5 एंगल्स, कितने एंगल्स हैं इसमें? 5 एंगल्स, यानी 5 थीटा है। तो 5 एंगल्स का सम कितना? 5 एंगल्स का सम कितना है? आप बोलोगे सर कितना निकाला हमने? 540 निकाला ना।
तो एक एंगल यानी थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आप बोलो 540, और ये जो 5 इधर मल्टीप्लाई में है, इधर आपके पास पीछे जाके किस में हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, एंड दैट विल बी 540 डिवाइडेड बाई 5, दैट विल बी 108 डिग्री। तो आप यहाँ पे थीटा कितना देख लिया हमने, 108 डिग्री। क्लियर है। चलो मूविंग फॉरवर्ड, नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक आता है वो आता है नंबर ऑफ डायगोनल्स। तो नंबर ऑफ डायगोनल्स हम कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए भी हमारे पास फॉर्मूला होता है कि नंबर ऑफ डायगोनल्स, नंबर ऑफ डायगोनल्स, अरे नंबर ऑफ डायगोनल्स ऑफ व्हाट, सो नंबर ऑफ डायगोनल्स ऑफ व्हाट, इट इज ऑफ पॉलीगन। सो नंबर ऑफ डायगोनल्स ऑफ पॉलीगन इज व्हाट, अरे बताओ भाई क्या होता है नंबर ऑफ डायगोनल्स ऑफ पॉलीगन, सिंपल सा है, देखो क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है n-3 अपॉन व्हाट, अपॉन 2। बोलोगे सर n क्या है, अरे अभी तो बताया था, जस्ट नाउ आई हैव टोल्ड यू कि व्हाट इज n, इट इज नंबर ऑफ साइड्स। ओके, सो नंबर ऑफ साइड्स। अब मैंने आपको बोला कि आपको निकालना है किसका, हेक्सागन का निकालना है, किसका निकालना है, हेक्सागन। तो आप बोलोगे सर हेक्सागन में कितने साइड्स होते हैं, अब ये भी देखा था, तो हेक्सागन में कितने साइड्स होते हैं, तो n की वैल्यू इसमें कितनी है, 6, तो इस 6 की वैल्यू आप इसमें पुट करो, डायगोनल्स आपके पास आ जाएगा, तो 6 माइनस 3 अपॉन व्हाट, अपॉन 2, 2 1 जा 2, 3 जा, और here we are having 3, और 6 minus 3 we are having 3, that is 3 into 3 9. So how many number of diagonals we are having in hexagon, we are having 9 diagonals in hexagon. Okay, then after जरे जिसका इंतजार था भाई, आ गया हमारे पास, क्या आ गया, क्वाड्रिलेटरल्स आ गए हमारे पास, क्या क्या आ गए आपके, क्वाड्रिलेटरल्स आ गए। और क्वाड्रिलेटरल्स आपके पास क्या है, तो क्वाड्रिलेटरल होता क्या है, क्वाड्रिलेटरल इज अ पॉलीगन, इट इज अ पॉलीगन and it is having how many number of sides, its sides equals to 4. So any quadrilateral, any polygon which is having how many sides, 4 sides, it is known as what, it's known as quadrilateral. So how many types of quadrilaterals are there, there are, you can say we are having a rectangle, we are having a parallelogram, we are having a rhombus, we are having a trapezium, we are having a square. So you can easily look here कि all these figures are having how many sides, 4 sides. So these all are a part of what, quadrilaterals, these all are a part of quadrilaterals. So moving forward, first we are having a parallelogram. So parallelogram इसके कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं, there are some properties। भाई ऐसा तो नहीं हो सकता ना, हम किसी को भी पैरेललोग्राम बोल रहे हैं तो उसकी कुछ प्रॉपर्टीज होगी। तो प्रॉपर्टीज क्या होगी कि पैरेललोग्राम की जो प्रॉपर्टीज होती है वो क्या होती है, पहली कि ऑपोजिट साइड्स, जो ऑपोजिट साइड्स होते हैं ना, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। ऑपोजिट साइड्स क्या होती है, इक्वल एंड पैरेलल। क्लियर है, ऑपोजिट साइड्स आपके पास क्या होगी, इक्वल एंड पैरेलल होगी। अच्छा, तो ऑपोजिट साइड्स आपके पास क्या क्या होगी, इक्वल होगी, प्लस आपके पास ये क्या होगी, पैरेलल होगी। तो इसके अलावा और क्या है, इसके पास क्या है, और क्या प्रॉपर्टीज है, इसके अलावा आपके पास ये प्रॉपर्टीज है कि इसके जो डायगोनल्स होते हैं ना आपके, these diagonals used to bisect each other. These diagonals, what they do, they used to bisect each other. So there are two properties, that is first property you can say कि their opposite sides are equal, and then after equal, and it should be what, it should be parallel, and then after we can say कि that diagonals bisect each other. तो यहाँ पे बात आती है क्या इसके डायगोनल्स भी ही इक्वल होते हैं, तो आप बोलोगे सर नहीं, इसके डायगोनल्स इक्वल नहीं होते, their diagonals are not equal but they bisect each other। क्या करते हैं ये, डायगोनल्स इक्वल नहीं होते लेकिन ये क्या करते हैं आपके, बाइसेक्ट ईच अदर। ये सारे डायगोनल्स क्या करते हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, हाँ या ना। ओके, सो मूविंग फॉरवर्ड, आपके पास क्या आ गया, रोम्बस आ गया। क्या आ गया आपके पास, रोम्बस आ गया। तो रोम्बस बहुत इजी कि जितनी भी प्रॉपर्टीज किसकी थी, जितनी भी प्रॉपर्टीज किसकी थी आपके पास पैरेललोग्राम की, वो सारी की सारी ले लो। अच्छा, इसके अलावा इसमें और क्या ऐड करें कि इसके जितने भी ये जो चारों साइड्स दिख रहे हैं ना, ऑल द साइड्स आर इक्वल। बोलो क्या हुआ सर, ये ऑल साइड्स आर इक्वल। तो रोम्बस में सारे के सारे प्रॉपर्टीज किसकी आ गई, पैरेललोग्राम की, प्लस इसके सारे साइड्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। इवन इसके अलावा इसके अंदर एक और एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज होती हैं कि ये जो इसके जो डायगोनल्स होते हैं ना आपके, ये बाइसेक्ट तो करते ही करते हैं, लेकिन दे आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। व्हाट, दे आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। व्हाट डज इट मीन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, कि इसके डायगोनल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं आपके पास, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं। मतलब दे यूज टू बाइसेक्ट ईच अदर एट व्हाट डिग्री, एट 90 डिग्री। ओके, सो ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम
their bisect, the diagonals bisect each other, even what are the sides, जितने भी साइड्स होते हैं वो क्या होते हैं इसके इक्वल, ऐसे फिगर्स को हम क्या बोलते हैं आपके रोम्बस बोलते हैं। नेक्स्ट मूविंग फॉरवर्ड रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल के लिए भी आपके पास सेम टू सेम, आपने जो कुछ भी देखा किसका देखा, आपने जो कुछ भी देखा किसका रोम्बस का, तो रोम्बस का जो कुछ भी देखा, लेकिन देखो यार इसमें इसको रोम्बस का नहीं बोलते हैं, इसको हम ऐसे बोले कि इसके अंदर जो पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम की आपकी जितनी भी प्रॉपर्टीज होती हैं, किसकी, पैरेललोग्राम की जितनी भी प्रॉपर्टीज, वो सारी प्रॉपर्टीज किसके पास है, आप बोलोगे सर रेक्टेंगल के पास है। वो क्या क्या प्रॉपर्टीज, कि ऑपोजिट साइड्स इक्वल एंड अपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल, ऑपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल है। तो बोलो सर फर्क क्या है, फर्क यह है कि इसके सारे एंगल्स क्या रहेंगे आपके पास 90 डिग्री, इसके सारे एंगल्स आपके कितने रहेंगे 90 डिग्री रहेंगे, कि ऑल एंगल्स, जितने भी एंगल्स होंगे वो सारे के सारे कितने हैं 90 डिग्री। अच्छा, तो इसके अलावा भी कुछ प्रॉपर्टीज है क्या, बोला बिल्कुल, इसके अलावा क्या प्रॉपर्टी है कि इसके जो डायगोनल्स होंगे ना आपके, इसके जो डायगोनल्स होंगे वो डायगोनल्स क्या होंगे आपके पास इक्वल होंगे, इसके जो डायगोनल्स होंगे वो सारे क्या होंगे आपके पास इक्वल होंगे, सारे के सारे डायगोनल्स आपके इसमें क्या होंगे इक्वल होंगे। क्लियर है। अच्छा, नेक्स्ट मूविंग फॉरवर्ड, आपके पास लास्ट एंड फाइनल आपके पास ये आता है स्क्वायर आता है, और स्क्वायर के अंदर ये सारी की सारी चीजें यही है आपके पास, जितनी भी प्रॉपर्टीज हुई, जितनी भी रोम्बस की प्रॉपर्टीज हुई, किसकी, आपकी रोम्बस की, वो सारी की सारी प्रॉपर्टीज किसके अंदर आ गई आपके पास, इसके पास आ गई, किसके पास, स्क्वायर के पास आ गई। प्लस इसके अलावा क्या हो गया, इसमें सारे के सारे एंगल्स क्या हो गए आपके, सारे के सारे साइड्स क्या होंगे इक्वल होंगे। ठीक है, इतनी सही समझ आई। प्लस इसके जो डायगोनल्स होंगे वो भी क्या होंगे आपके इक्वल होंगे, प्लस आपके रोम्बस की जितनी भी प्रॉपर्टीज थी वो सारी आपके पास किसके पास आ रखी है, स्क्वायर के पास आ रखी है। क्लियर। ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम के लिए आपको सिंपल सा ध्यान रखना है, ट्रेपेजियम क्या होता है, ट्रेपेजियम के लिए सिंपल सी बात है, देखो यार इसमें क्या होता है वन पेयर, एक पेयर क्या होता है आपके पास पैरेलल होता है। ट्रेपेजियम के पास क्या होता है, एक पेयर साइड्स का क्या होता है पैरेलल साइड्स होते हैं। देखो ये आपके पास अगर मैं नेमिंग कर दूं ए बी सी डी, सो हियर यू कैन इजीली सी कि ए बी इज पैरेलल टू व्हाट सी डी। So a trapezium is a figure which is having one pair of its sides what parallel to each other. Okay, now look here, we can understand this in a tabular form कि what is, we are having rectangle, so rectangle में we can see opposite sides what, opposite sides are parallel, इसमें opposite sides parallel होती है, even equal होती है। ऐसे ही पैरेललोग्राम में भी पैरेलल और इक्वल होती है। रोम्बस के अंदर तो देखो सारे साइड्स ही इक्वल होते हैं ना, सारे के साइड्स इक्वल होंगे, तो सारे के साइड्स पैरेलल्स और इक्वल तो होंगे ही होंगे। सेम टू सेम किसके साथ, स्क्वायर के साथ भी यही हालत है। लेकिन ट्रेपेजियम के साथ क्या सारे के सारे साइड्स पैरेलल होंगे, नहीं, केवल वन साइड्स क्या होंगे इसकी पैरेलल होगी। क्या सारे साइड्स इक्वल होंगे, बोला नहीं, इसके सारे साइड्स इक्वल नहीं होंगी। अब इनमें से किसके सारे साइड्स इक्वल होते हैं, तो आप बोलोगे रोम्बस के होते हैं, और किसके होते हैं स्क्वायर के होते हैं, जिसके सारे साइड्स क्या हों आपके इक्वल हों। अच्छा, ऑपोजिट एंगल्स किसके किसके इक्वल होंगे, तो ऑपोजिट एंगल्स, यार आपको पता है रेक्टेंगल के सारे एंगल्स ही 90 डिग्री होते हैं, तो ऑपोजिट एंगल्स तो होने ही है ना इक्वल। पैरेललोग्राम के भी ऑपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, रोम्बस के भी होते हैं, और आपको पता है स्क्वायर के अंदर भी सारे एंगल्स कितने होते हैं 90 डिग्री। तो इस केस में भी सारे ऑपोजिट एंगल्स क्या रहेंगे, इसमें भी इक्वल रहेंगे। लेकिन ट्रेपेजियम के केस में ऑपोजिट एंगल्स इक्वल नहीं होते हैं, याद रखना है, द ऑपोजिट एंगल्स इन केस ऑफ ट्रेपेजियम आर नॉट इक्वल। ओके, नाउ मूविंग फॉरवर्ड, डायगोनल्स के बारे में हमने देखा तो डायगोनल्स किसके किस में इक्वल था, आपके देखा था हमने किस में बोला था, एक आपके रेक्टेंगल के केस में इक्वल था, देन आफ्टर वी कैन से इट इज आल्सो इक्वल इन केस ऑफ स्क्वायर। ये किसके इक्वल था, स्क्वायर के केस में भी इक्वल था। लेकिन बाकी जो तीन हुए पैरेललोग्राम, रोम्बस, ट्रेपेजियम, इन दिस केस द डायगोनल्स आर नॉट इक्वल। नाउ व्हाट इज दिस परपेंडिकुलर, डायगोनल परपेंडिकुलर व्हाट, अरे यू कैन से ना डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो in which cases we can see कि diagonals are perpendicular bisector, in rectangle diagonals are perpendicular bisector, in rhombus diagonals are perpendicular bisector, and in square also diagonals are perpendicular bisector. Okay, so these are the things that we have learned about, and this is the basic introduction about quadrilateral. I hope you all have understood it very well. Okay, so we will meet next time. Thank you, have a good day.